नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। चूंकि हम सभी को पता है कि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेगा। सबको कर्मों का फल मिलता है। लेकिन अगर आज हम जो कर्म करते हैं, क्या उसके कर्मों का फल हमारे बेटे को भी भोगना पड़ता है? अगर हमने अच्छे कर्म किया तो क्या हमारे बेटे को उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके बारे में एक ऋषि महात्मा ने बहुत ही अच्छी जबरदस्त जो कहानी सुनाई है। तो एक बार की बात है कि एक महात्मा जी एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। तो उनकी पत्नी ने महात्मा से पूछा कि आप इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है जो बड़ा ही संशय कर रहा है कि आखिर एक बेटे को अपने बाप के कर्मों का फल क्या मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उस महात्मा ने कहा कि इसका उत्तर जानने के लिए आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा, और उस कहानी के माध्यम से आप भली भांति से समझ जाएंगे कि आखिर अपने कर्मों का फल क्या बेटे को भी भुगतना पड़ता है कि नहीं भुगतना पड़ता है। अगर बाप ने अच्छे कर्म किया, क्या उसका फल बेटे को मिलेगा? बाप ने बुरे कर्म किया, क्या उसका प्रभाव, उसका फल जो बेटे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऋषि महात्मा ने कहा कि देखो प्रिय, एक बार की बात है कि एक महेश नाम का आदमी था, और वह जो है अपनी पत्नी के साथ में एक छोटे से घर में रहता था, और वह रोज मजदूरी करता था। अच्छा, पर रोज मजदूरी करता था तो रोज के उसे 70 रुपए मिलते थे, और उस 70 रुपए में वह डेली 5 रुपए दान कर देता था, किसी मंदिर में, किसी भिखारी को, किसी जरूरतमंद को। अगर कभी कभी उसे जरूरत पड़ी तो 5 के बदला 6 रुपए, 10 रुपए तक वह दान कर देता था। वह रोज का नियम बनाया था कि उसमें से 5 रुपए हमारा नहीं है, और इस तरीके से उसका जो घर खर्चा डेली का चलता था। तो महात्मा ने बताया कि देखो, परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसकी पत्नी भी खुश थी। उसकी पत्नी को अपने पति के इस कर्म से किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं था, और ऊपर वाले की कृपा से उस महेश नाम के व्यक्ति को एक बेटा की प्राप्ति होती है। भगवान ने उसे बेटा दिया, और उस बेटे का पालन पोषण दोनों पति पत्नी ने किया। बेटा बड़ा होने लगा। जब वह बेटा 10 साल का हुआ तो उस बेटे ने मम्मी से कहा कि मम्मी, जब पापा रोज के 70 रुपए कमाते हैं तो आखिर उनमें से कुछ हिस्सा क्यों दूसरों को दे देते हैं, दान क्यों कर देते हैं, जबकि हमारे ही घर में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों को पूरा करना चाहिए। तो उसके मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने रोज का नियम बनाया है, और दूसरों को दान करने से भगवान हमेशा हम लोगों के साथ में रहता है, भगवान की कृपा बरसती है। उस बेटे ने कहा अगर भगवान की कृपा बरसती और अपने पुण्य कर्म को बनाते तो आज हम लोगों की स्थिति अच्छी होती, गरीब नहीं रहते। जब अपने ही खाने भर का नहीं है तो फिर दान करने से क्या फायदा है? तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, दान करना अच्छा होता है, ज्यादा तो नहीं करते, कुछ हिस्सा बत तो करते हैं। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए, लेकिन महेश ने वो दान करने का कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ा। डेली अपने कमाई का कुछ हिस्सा वह दान कर देता था। और इस तरीके से हुआ क्या, एक दिन अचानक महेश की तबीयत खराब हो जाती है, और महेश इस दुनिया से छोड़ करके चला जाता है। जब इस दुनिया से छोड़ करके चला जाता है तो महेश और महेश की माँ, पत्नी और उसके बेटे जो थे, दोनों पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। वो बेटा और माँ वो सोच में पड़ गए कि आखिर अब हम लोगों का घर की रेख देख, घर का खर्चा, घर की जिम्मेदारी को कौन देखेगा। कुछ दिन बीत गए तो वह बेचारा छोटा सा लड़का था, तो उसने सोचा कि चाहे जैसे भी हो, मेरे पिताजी ने ऐसा कोई बुरा तो कर्म किया नहीं, मेरे पिताजी को भगवान ने कैसे ले लिया। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पापा कहाँ गए हैं? उसने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी यमलोक पुरी में चले गए, और यमलोक के पास में गए, सब लोग मर के वहीं जाते हैं।
उस बेटा ने सोचा कि अगर यमराज जी कभी मेरे से मुलाकात हो गई तो हम उनसे अपने पापा को लेकर के ही रहेंगे, और कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और उनसे हम जो अपने पापा को लेकर के ही रहेंगे कैसे। आखिर मेरे पापा ने तो अच्छे कर्म ही किए थे, हमेशा दान पुण्य करते थे, फिर उन्होंने कैसे इस तरीके से छोड़ दिया। वह बेचारा लड़का बड़ा ही चिंतित था, उसको बाहरी दुनिया में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। और एक दिन उसकी माँ जो है, जब घर खर्चा नहीं चलता है तो वह जो है लोगों के घर जाकर के काम करना शुरू कर देती है। एक दिन उस लड़के के मन में ख्याल आया कि ऐसे ही कैसे, मेरे पिताजी ने जो दान कर्म किए हैं, कहा जाता है कि वो मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिला, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कुछ उसे समझ नहीं आया। उसने सोचा हम यमराज के पास में जाएंगे और पूछेंगे कि मेरे पिताजी को आपने क्यों उठा लिया, मेरे पिताजी को आप वापस करिए। और इस तरीके से वह यमराज के पास, यमलोकपुरी में जाने के लिए वह निकल पड़ता है घर से। और जब घर से निकल पड़ता है तो काफी दूर जाते जाते कुछ दूर थक जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और उस बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही बैठता, कुछ देर के बाद उस बरगद में से आवाज आती है, क्योंकि वह बेटा, वह लड़का बहुत ही भोला भाला था, बाहरी दुनिया से उसको उतना ज्ञान नहीं था। उस बरगद के पेड़ ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं महेश का बेटा हूं, और मेरे पिताजी को यमराज ने बिना मतलब का उठा करके लेकर चले गए हैं, और यमराज के पास में जा रहा हूं, और जैसे भी होगा वह मेरे पिताजी को वापस करना पड़ेगा। तो उस बरगद के पेड़ ने कहा कि यमराज के पास जो है तुम वैसे नहीं जा सकते हो, दूर एक जो है पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर जो एक ऋषि महात्मा रहते हैं, और वह ऋषि महात्मा जो है तुमको यमपुरी में जाने का रास्ता बता सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा, लेकिन बेटा तुम जा रहे हो तो यमराज से और ऋषि महात्मा से एक मेरा प्रश्न पूछ करके आना। तो उसने कहा कि आखिर आपका क्या प्रश्न है। उस बरगद के पेड़ ने उस लड़के से कहा कि बेटा देखो, हम बहुत दिनों से यहीं पर खड़े पड़े हैं और मेरे को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, आखिर हम कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे, मेरे को मुक्ति कब मिलेगी, यह प्रश्न पूछ करके आना। उसने कहा ठीक है। वहां से वह लड़का कुछ दूर आगे निकलने लगता है। तब तक रास्ते में एक किसान का घर पड़ता है, और एक किसान से मुलाकात जब होती है तो वह किसान बड़ा ही दुखी था, और उसको प्यास लगी तो उस किसान के पास में जाता है, कहता कि आप मेरे को पानी दे दीजिए। तो उसने पानी पिलाया, और किसान ने पूछा कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो और तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं इस ऋषि महात्मा के पास में जा रहा हूँ, और मेरे को यमपुरी जाना है, क्योंकि यमराज से मिलना है, मैं महेश का बेटा हूँ, और मेरे पिताजी को बिना मतलब के कैसे भी लेकर के चले गए हैं, इस कारण से मैं वहां पर ऋषि महात्मा के पास में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि बेटा तुम उनसे जा रहे हुए बहुत पहुंचे हुए ऋषि महात्मा है, उनसे मेरा एक प्रश्न है, जरूर पूछ करके आना कि मैं एक कुआं खोद रहा हूँ, और उस कुआं में से पानी क्यों नहीं निकल रहा। मैं हर तरीके का प्रयास कर चुका, लेकिन उस कुएं से पानी नहीं निकल रहे। उस ऋषि महात्मा से पूछ करके जरूर आना। फिर वह वहां से निकल पड़ता है आगे, और एक नदी पड़ती है, और उस नदी को पार करना पड़ता है। तो जब उस नदी को पार करना पड़ता है तो एक नाव दिखती है, लेकिन जो जैसे ही उस नाव में बैठने वाला रहता है तो किनारे जो एक बुढ़िया रहती है, एक बुढ़िया दादी माँ। उस दादी माँ ने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो। उसने कहा मैं महेश का बेटा हूँ, और इस ऋषि महात्मा के पास में जा रहा हूँ, और मेरे प्रश्न है। उस बुढ़िया दादी ने कहा कि बेटा अगर तुम उस महात्मा के पास में जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, उनसे पूछ लेना कि मैं कब तक ऐसे ही मैं भटकती रहूंगी। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और मेरी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही। मेरे शरीर इतना बूढ़ा हो गया है, लेकिन मेरे को मुक्ति चाहिए। उसने कहा ठीक है, और फिर वह नौका में बैठ जाता है, उस नौका को पार करके उस पार पहुंच जाता है। और जब उस पार पहुंचता है तो वहां पर एक बत्तख नजर आती है, बत्तख, और वह बत्तख उससे बोल पड़ते हैं। तो जैसे ही बोल पड़ता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो,
वो लड़का बड़ी हैरान होता कि बत्तख और इतने अच्छी आवाज में। तो उसने कहा कि मैं ऋषि महात्मा के पास में जा रहे हूँ। उस बत्तख ने कहा बहुत लंबे दिनों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ, मेरे को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, आखिर मेरे को मुक्ति कब मिलेगी? उस महात्मा से पूछ करके आना। फिर वह नदी पार करके लड़का जो है उस पहाड़ी पर जाता है और उस ऋषि महात्मा से मुलाकात होती है। जब वो ऋषि महात्मा से मुलाकात होती है तो उसने बताया कि मेरे पिताजी रोज के 70 रुपए कमाते थे और 5 रुपए दान करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पिताजी को यमराज ने उठा लिया। मेरे पिताजी को आप यमराज से कहिए कि वे वापस कर दें। और फिर अपने साथ में जो घटित घटनाएं थी, जिन जिन लोगों ने जो बातें कही थी, उन सब भी बातों को बताया। तो ऋषि महात्मा चूंकि ज्ञानी थे, वह समझ गए। उसने कहा अवश्य तुम्हारे पिताजी के साथ में बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है और हम यमराज से अवश्य कहेंगे और उनको वापस करना पड़ेगा। तुम बस बेटा घर जाओ और तुम्हारे पिताजी तुमको घर पर मिलेंगे। और फिर जो है उन चारों लोगों का जो प्रश्नों का उत्तर था उसको भी उस लड़के को बताया और उनको बता देना। उसने कहा ठीक है। अब वो लड़का वहां से वापस लौटता है और वो तो सोच रहा था कि घर पर चलेंगे तो मेरे पिताजी को वापस मिलेंगे, क्योंकि ऋषि महात्मा ने कहा था। और जैसे लौटता है तो सबसे पहले बत्तख मिलता है। उस बत्तख से मुलाकात हुई लड़के के, क्योंकि वह बत्तख इंतजार ही कर रहा था कि वो लड़का आएगा। उस बत्तख ने पूछा, अरे बेटा तुम आ गए क्या? तुमने पूछा ऋषि महात्मा से आखिर मेरे को मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? उसने कहा हाँ हाँ, मैंने महात्मा से पूछा। दरअसल बात है कि तुम्हारे अंदर एक अमृत है और उस अमृत के वजह से तुम्हारे शरीर को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। अगर उस अमृत को किसी को दे दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उस बत्तख ने कहा अरे मैं अमृत है मेरे को भी पता, लेकिन मैं उस अमृत को किसे दूं, किसे ढूंढने जाऊं? बेटा एक काम करते कि तुम ही उस अमृत को ले लेते तो बड़ी अच्छी बात हो जाए और मेरे को मुक्ति मिल जाती। बस उस लड़के को उस बत्तख ने अमृत दे दिया और फिर उसके शरीर का मुक्ति मिल जाती है। फिर वह नदी पार करके जैसे ही नदी के इस पार आता है तो बुढ़िया दादी माँ बैठी रहती है। तो बुढ़िया दादी माँ जब बैठी रहती तो उसने कहा बेटा क्या तुमने पूछा? उसने कहा हाँ माँ मैंने पूछा। तो उसने कहा कि आपकी एक बेटी है और जिस दिन आपकी बेटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी उसी दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी बेटी की शादी कर देती हैं तो फिर जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं? बड़ी चिंता की बात है। उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि देखो बेटा मेरे को तुमसे अच्छा लड़का तो मेरे को नजर नहीं, तुम बहुत ही भोले भाले अच्छे हो और मेरा तुमने जो जीवन का समस्या का समाधान भी तुमने दिया। बेटा तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी बड़ी होनहार है, बहुत ही अच्छी, हर कार्यों में कुशल है। फिर उस बूढ़ी दादी माँ ने उसके साथ में शादी कर दी और उस बुढ़िया के शरीर को मुक्ति मिल जाती है। फिर वहां से उस लड़की से शादी करके वह साथ में दुल्हन को लेकर के आता है। तब तक कुछ दूरी पर चलता है, चूंकि उस किसान से मुलाकात हुई और किसान ने कहा कि बेटा क्या तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर लाया कि आखिर मैं कुआं जो खोद रहा हूं इस कुएं में से पानी क्यों नहीं निकल रहा है? तो उसने कहा कि देखिए हाँ मैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर ढूंढ करके लाया हूं, क्योंकि आपके जो कुआं है उस कुआं के उस परत के नीचे जो है सोने और चांदी की एक बहुत बड़ी परत है, अगर आप उसको हटा दे तो पानी वहां से बाहर आ जाएगा। तो उसने कहा बेटा देखो हम अकेले हैं और बहुत मेहनत का काम है, अगर तुम भी मेहनत करा देते तो बाकी जो निकलता तुम लेकर के चले जाते, मेरे को कुछ हिस्सा दे देते, क्योंकि तुमने ही सारा का सारा समस्या का समाधान दिया है। उसने कहा ठीक है। उसने मेहनत कराया और अंदर जो चट्टान थी सोने और चांदी के बड़े बड़े टुकड़े उसको निकले और किसान ने एक गाड़ी पर लोड करा करके और उसके साथ में विदा किया। अब उस गाड़ी पर लेकर के आ रहा था तो रास्ते में बरगद का पेड़ भी मिला। तो उस बरगद के पेड़ जब मिला तो उस बरगद के पेड़ के पास में आया
तो बरगद के पेड़ ने कहा कि अरे बेटा, तुम तो आ गए, और मैंने जो कहा था क्या तुमने किया? क्या उस साधु बाबा से पूछे, उस महात्मा से पूछे, आखिर मेरे को मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? उसने कहा हाँ हाँ, मैं पूछ करके आया। उसने कहा कि आप एक पिछले जमाना में बहुत बड़े ऋषि महात्मा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। चूंकि आपके अंदर ज्ञान बहुत था, लेकिन आपने किसी को दिया नहीं, जिसकी वजह से आपका ज्ञान आपके अंदर है, उस ज्ञान की वजह से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही। क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, अगर आप किसी को उस ज्ञान को बांट देते हैं तो आपका मुक्ति मिल जाएगी। तो उस बरगद ने कहा बेटा, इस रास्ते से बहुत कम लोग एक तो आते जाते हैं, और फिर मैं उस ज्ञान को मैं किसे दूं? मेरे अंदर जो ज्ञान है बेटा, मेरी विनती है कि अगर उस ज्ञान को तुम ही ले लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। फिर उस बरगद ने अपने ज्ञान का पिटारा जो है उस लड़के को दे दिया। जब उस लड़के को दे दिया तो फिर उस बरगद को भी मुक्ति मिल जाती है। अब वो लड़का अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर पर जब पहुंचता है, सोने चांदी का ढेर लेकर के, अमृत लेकर के, तो उसकी माँ ने पूछा बेटा तुम कहाँ गए थे? चूंकि अब उसको ज्ञान हो गया था कि मेरे पिता जी को मुक्ति मिल गई है, सारे के सारे लोग मुक्ति के लिए ही व्याकुल थे, और मैं चला था अपने पिताजी को लाने, बल्कि उनको तो मुक्ति मिल गई है, क्योंकि इस चीज का ज्ञान हो गया था। और उसके पिताजी ने जो कर्म किए थे, उसके जो दान किए थे, उस दान का परिणाम बेटे को मिला, जिसकी वजह से उसका जीवन अच्छा हुआ। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर बाप अच्छे कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अच्छे फल की वजह से बेटे को जरूर मिलते हैं। अगर बाप बुरा कर्म करेगा तो उसका बुरा परिणाम भी बेटे पर जरूर आएगा। इसलिए हमें कहना चाहिए कि हमें हमेशा अपने अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म करने की वजह से हमारे परिवार पर किसी प्रकार का संकट जो आने से टल जाती है। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।